नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टेस्ट योरसेल्फ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सबके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें विकल्प हैं: उच्च तरलता होती है, उच्च सघनता होती है, उच्च चालकता होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। दोस्तों, आपको प्रत्येक प्रश्न के बाद 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, जिससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं और तब आपको उत्तर स्लाइड हो जाएगा। उत्तर है उच्च चालकता होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। विकल्प हैं: 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री केल्विन। दोस्तों, 5 सेकंड में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। चेक कीजिए और ये हुआ समय समाप्त। विकल्प है 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है। विकल्प हैं: जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप अपने आप को चेक कीजिए और ये हुआ समय समाप्त। सही उत्तर है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य की सतह का तापमान है। विकल्प हैं: 600 केल्विन, 2000 केल्विन, 6000 केल्विन या 7000 केल्विन। आपके पास 5 सेकंड का समय है। ट्राई कीजिए और ये हुआ समय समाप्त। सही उत्तर है 6000 केल्विन। दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह अति कठोर हो जाता है, सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। समय हुआ समाप्त। सही उत्तर है सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि विकल्प है: वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। और आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप ट्राई कीजिए खुद को। समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्न समृद्धि के कारण। विकल्प हैं: विसरण, वाष्पोत्सर्जन, ऑस्मोसिस, वाष्पीकरण। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप अपने आप को चेक कीजिए और ये हुआ समय समाप्त। सही उत्तर है वाष्पीकरण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुए थे, जिन्होंने खोज की थी। विकल्प हैं: हवाई जहाज, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की या डायनामाइट की। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है अपने आप को चेक करने का। चेक कीजिए, चेक कीजिए और ये हुआ समय समाप्त। सही उत्तर है डायनामाइट की। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? विकल्प हैं: लॉरेल्स, लुई ब्रेल, आर ए मिलिकन, जे एल वेयर्ड। और आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप अपने आप को चेक कीजिए और ये हुआ समय समाप्त। सही उत्तर है जे एल वेयर्ड। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टेलीस्कोप या दूरदर्शी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, जेम्स वॉट, रदरफोर्ड या गैलीलियो। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है अपने आप को चेक करने के लिए। ट्राई कीजिए और ये हुआ समय समाप्त। सही उत्तर है गैलीलियो। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने द्वारा मापी जाती है? विकल्प हैं: बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ या सिस्मोग्राफ। आपके पास 5 सेकंड का समय है अपने आप को ट्राई करने का, चेक करने का। तो चेक कीजिए, चेक कीजिए
और ये हुआ समय समाप्त। सही उत्तर है सिस्मोग्राफ। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विकल्प हैं वॉल्डेयर, वाटसन, क्रिक या जोहानसन। तो अपने आप को चेक कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है और ये समय चला 3, 2, 1। समय समाप्त और सही उत्तर है जोहानसन। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जीन्स बने होते हैं। विकल्प है डीएनए के, आरएनए के, डीएनए तथा आरएनए के या प्रोटीन के। आपके पास समय है 5 सेकंड अपने आप को चेक करने का, तो चेक कीजिए और समय हुआ समाप्त। सही उत्तर है डीएनए के। अगला प्रश्न हमारा, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? विकल्प हैं जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वनों की कटाई या सांस्कृतिक प्रदूषण। आपने आपको चेक करने के लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, चेक कीजिए और समय हुआ समाप्त। सही विकल्प है वन की कटाई। और अब हमारा अगला प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, विकल्प हैं शुद्ध एवं मिलावट रहित, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और प्रोटीन समृद्ध हो। आपके पास 5 सेकंड का समय है अपने आप को चेक करने के लिए, तो चेक कीजिए। समय हुआ समाप्त। सही उत्तर है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। आश्रय स्थान, शीतल वायु, भोजन या ऑक्सीजन। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, चेक कीजिए। समय हुआ समाप्त। सही उत्तर है ऑक्सीजन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भोजन का अनिवार्य अवयव है। विकल्प हैं ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या सेल्यूलोज। अपने आप को चेक करने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, अपने आप को चेक कीजिए। समय हुआ समाप्त और सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? विकल्प हैं छोटी माता, खसरा, चेचक या कंठमाला। अपने आप को चेक करने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप चेक कीजिए। समय हुआ समाप्त। सही उत्तर है चेचक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। विकल्प हैं सेब में, चावल में, गाजर में या नींबू में। आपके पास 5 सेकंड का समय है अपने आप को चेक करने के लिए। देखिए क्या उत्तर है, अपने आप चेक कीजिए। समय हुआ समाप्त। सही उत्तर है गाजर में। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? विकल्प हैं रेटिना के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, नेत्रगोलक के छोटा होने से या उपयुक्त में से कोई नहीं। अपने आप को चेक कीजिए, आपके पास समय है अभी। समय हुआ समाप्त। सही उत्तर है नेत्रगोलक के छोटा होने से। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हैजा रोग का क्या कारण है? विकल्प हैं जीवाणु, विषाणु, फफूंद या शैवाल। आपके पास 5 सेकंड हैं, चेक कीजिए अपने आप को। समय हुआ समाप्त। सही उत्तर है जीवाणु। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? विकल्प हैं हॉपकिंस, रोंटगन, मार्कोनी या मोर्स। आपके पास 5 सेकंड का समय है। समय हुआ समाप्त। सही उत्तर है रोंटगन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? विकल्प हैं यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और हीलियम। आपके पास 5 सेकंड का समय है।
और समय हुआ समाप्त। सही उत्तर है हीलियम। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? विकल्प हैं कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन या जल गैस। आपके पास 5 सेकंड का समय है अपने आप को चेक करने के लिए। टेस्ट योर सेल्फ। समय हुआ समाप्त। सही उत्तर है नाइट्रोजन। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह, विकल्प है डूब जाएगा, तैरता रहेगा या तैरता हुआ जलने लगेगा या धुआं देगा। आपके पास 5 सेकंड का समय है, उत्तर चेक कीजिए अपने आप। समय हुआ समाप्त। सही उत्तर है तैरता हुआ जलने लगेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन ए की कमी से रोग होता है। विकल्प है बालों का झड़ना, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेटस या बेरी बेरी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और सभी दोस्तों को इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।